Good morning. This is the video for class 5th SST chapter Food Festival Films and Games. प्रीवियस वीडियो में आपको फूड इन इंडिया के बारे में बताया था कि इंडिया में जो फूड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। उसका मेन कारण है कि इंडिया में जो फूड बनता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस का यूज़ होता है, जिस कारण उसका फ्लेवर चेंज होता है। उसका वो अलग एक टेस्ट में होता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कौन कौन सी जो डिशेज है वो कहाँ कहाँ की कौन कौन सी डिशेज फेमस है, पॉपुलर है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और उसका मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कहाँ पर लोग चपाती ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कहाँ पर राइस वगैरह। और वे ऑफ ईटिंग बताया था, अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड। आपका इंडियन जो फूड है वो कहाँ कहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो अब नाउ इन दिस वीडियो आई हैव टू एक्सप्लेन फेस्टिवल्स। अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बिकॉज people are happy to remember some event which took place in the past. Some festivals are connected with religious event. Other are connected with the season of the year. Some festivals are national festival and these occasions of the whole country remember the special event happen. Festivals in India are celebrated frequently. Not a week goes by without some festival being celebrated in some corner of India. Some festivals are celebrated only by a small group or community of people. And other festivals are celebrated by most of the people all over the India. Some of the well-known festivals celebrated in our country are given below. अब फेस्टिवल्स क्या होते हैं? फेस्टिवल जो पीपल अपनी खुशी के लिए कि हम कुछ चीज़ याद करके कुछ इवेंट को हम रिमेम्बर करते हैं, उसकी खुशी में हम लोग बनाते हैं। कुछ फेस्टिवल तो आपके सीजनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे सीजन के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। कुछ रीजनल होते हैं, कुछ रिलीजियस होते हैं। और कुछ इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें डेली कोई ना कोई कहीं ना कहीं अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। कुछ फेस्टिवल एक छोटे ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है और कुछ पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाए जाते हैं। कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वन इज दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. Oil lamp and electric light are lit and cracker or fireworks are set off. Diwali is the celebration of Lord Rama's return to Ayodhya, kingdom of Ayodhya, after having spent 14 years in the forest. This is one of the most popular Hindu festival of India. जो दिवाली है उसको लाइट ऑफ फेस्टिवल भी बोला जाता है। और ये भगवान राम के 14 ईयर्स के वनवास के बाद अयोध्या लौटने में उसकी खुशी में मनाया जाता है। ये हिंदुओं का एक फेस्टिवल, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। सेकंड आपका आता है होली। दिस इज द स्प्रिंग फेस्टिवल एंड इट इज द फुल ऑफ कलर। इसको हम कलर फेस्टिवल ऑफ कलर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है दशहरा। द सेलिब्रेशन लॉर्ड Rama victory over Ravan. The festival is called Navratri in the south and Durga Puja in the West Bengal.
और जो दशहरा है ये रावण के ऊपर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। और साउथ इंडिया में इसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और ईस्ट एरिया में, ईस्ट में या वेस्ट बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि दशहरे के दिन ही माँ दुर्गा ने राक्षस का वध किया था, जिस कारण इसको दुर्गा पूजा के रूप में से मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है ईद उल फितर, जो कि दिस इज द मुस्लिम फेस्टिवल फॉर द होल मंथ। Muslims do not eat any food during the daytime. The fast being with the appearance of the new moon and the month of called Ramzan. When the next new moon appears, Eid is celebrated. People exchange greetings. They pray at Eidgah, wear new clothes, and also eat sweet dishes. और जो ईद है वो मुस्लिम्स का फेस्टिवल है, जो कि रमज़ान के महीने के बाद मनाया जाता है, जिसमें 30 डेज का मुस्लिम लोग फास्ट रखते हैं। फिर आता है ईद मिलाद। इट इज सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है क्रिसमस एंड ईस्टर। दीज आर टू क्रिश्चियन फेस्टिवल। क्रिसमस सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर इन अप्रैल इज द टाइम्स व्हेन क्रिश्चियंस बिलीव दैट क्राइस्ट आफ्टर डाइंग ऑन द क्रॉस कम बैक टू लाइफ अगेन। और जो ईस्टर होता है वो क्रिश्चियन लोग ये बिलीव करते हैं कि जब वो क्रॉस उनकी डेथ हुई तो वो 24 आवर्स के बाद फिर से जिंदा हो गए थे। अब ये नेक्स्ट आता है आपका गुरु पर्वा। ये सिख फेस्टिवल है, सिख लोग इसे मनाते हैं। द सिख सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ दियर गुरुज। गुरु के जितने भी गुरुज है, 10 गुरु जो है उनके बर्थडे के रूप में गुरु पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है बुद्ध पूर्णिमा, जो कि बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। सेलिब्रेटेड महात्मा बुद्ध बर्थडे, महात्मा बुद्ध के बारे में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इसको मनाया जाता है। नौरोज, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पर्सीज एट देयर न्यू ईयर। जो पर्शियन लोग हैं वो अपने न्यू ईयर के रूप में इसको मनाते हैं। महावीर जयंती, लॉर्ड महावीर की बर्थडे के रूप में इसको मनाया जाता है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फिल्म और सिनेमा। फिल्म और सिनेमा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन वे अप टू द लार्जेस्ट मास। It has very impressive content to explain the things through image, sound, action and character. अजय फिल्म जो है ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का एक साधन है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। दे रिफ्लेक्ट मैनी ट्रेंड, करंट वर्च्यूज, सोशल स्ट्रगल एंड पैटर्न ऑफ लिविंग, जो कि हमको कई चीज़ों के बारे में बताता। अब हम आपको बताएंगे Indian film during freedom struggle. During the times of freedom struggle, cinema was used as medium of show anger and voice to opinion of our national leader and parties demanding independence from the British rule. जो कि फ्रीडम फिल्म, इंडियन फिल्म से ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे इंडियन के जो फ्रीडम फाइटर में जो इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस पाने के लिए जो वो किया था, उनको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। इंडियन सिनेमा कंप्लीटली फोकस द मैथोलॉजिकल स्टोरी एंड ग्रेट इफेक्ट्स। इवन द अर्लीस्ट फिल्म मेड इन इंडिया वाज मैथोलॉजिकल, लाइक द फर्स्ट फीचर फिल्म इंडिया दादा साहब India was the mythological like the first feature film of India, दादा साहेब फाल्के राजा हरिश्चंद्र। जो इंडिया की जो सबसे पहली मूवी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि एक मैथोलॉजिकल फिल्म है।
Bollywood of the times of showed the Indian which is the both rural and traditional, rich and vibrant the traditional values of cultural celebration. The traditional value of cultural celebration formed the basic of the conservative Indian cinema of the first that time. Films showcased relationship, customs, norms and ethics of our कल्चर. और जो बॉलीवुड जो है वो अलग अलग टाइप की फिल्म से बनाता है, जिसमें आपके अपने कल्चर के बारे में होता है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में. आज टुडेज मूवी, आजकल की मूवी, टुडे मूवी दिस आउट दैट व्हाट इज द यूथ वांट, what the youth is inspired. Again, the cinema affect our culture, but with the western influence getting. लेकिन अब क्या है कि हमारे जो मूवीज बनती है वो इस तरीके से बनती है कि वो आज का यूथ क्या चाहता है. ठीक है. सिनेमा इज द पार्ट ऑफ द मास मीडिया दैट कैन इन्फ्लुएंस द effect of conscience of a nation, and so there is we use the previous cultural. Indian cinema has been effecting the promotion of rich heritage of Indian culture on the world में. जो इंडिया की जो मूवी है वो वर्ल्ड में हमारे जो कल्चर है उसके बारे में शो करता है, कई चीज़ों को, इंडियन कल्चर के बारे में. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मूवी के बारे में. टाइप्स ऑफ मूवी में हम आपके आते हैं, रोमांस मूवी आती है जिसमें हमारी लव स्टोरी आर ऑलवेज पॉपुलर, जो कि रोमांटिक मूवीज के नाम से आ जाता है. और दूसरी हमारी आती है कॉमेडी, जिसमें हम कई प्रकार की कॉमेडी जिससे कि लोगों को हंसाया जा सकता है. दूसरा था हटाया जा सकता है जिसमें कि जिससे लोगों का थोड़ा सा टेंशन खत्म हो. उसके बाद आता है हॉरर मूवी, जो कि डरावनी मूवी होती है जिससे लोग डरते हैं. ओके, बाय.